नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। यहां पर काफी सवाल पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, पीजी में सेमेस्टर है या नहीं। भैया कुछ वीडियो मैंने भी डाले थे, उसमें बताया कि पीजी में सेमेस्टर है। कुछ यूनिवर्सिटी के नोटिस भी देखने को मिले थे सेमेस्टर को लेकर पीजी में। बात करेंगे कि सेमेस्टर है या नहीं, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय क्या कहता है। काफी विद्यार्थियों के कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ अपडेट है भैया कि कुछ यूनिवर्सिटी में ईयरली होने वाला है, कुछ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर होने वाला है, और एक लाइन जो यहां पर लिखी हुई है फरवरी में होगा सेमेस्टर एग्जाम। कैसा होने वाला है क्या, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। एक प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पीजी एडमिशन रेगुलर के भी चल रहे हैं भैया। यहां पर पहले जो फॉर्म गए थे लगे थे यहां पर, उसमें वेटिंग लिस्ट भी आ गई, उसके बाद में कंफर्म होकर फाइनल लिस्ट कल 18 अक्टूबर को आ चुकी थी। मैंने कल नोटिस भी डाल दिया था टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, सभी जगह पोस्ट कर दिया था कि भी अपने अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे। फाइनल एडमिटेड लिस्ट है जो ऑनलाइन नहीं आती है, ये आपको कॉलेज में कंफर्म होगी और कॉलेज में ही आपको देखने को मिलेगी जहां पे आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया था। ठीक है भी। उसके बाद में एक नोटिस और था, खाली सीटों पर फोरम। ठीक है भी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फोरम शुरू हो गया है, आपको कैसे पता चलेगा खाली सीटों पर फोरम किस हिसाब से चलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा बात करते हैं, यहां पर पीजी के विद्यार्थियों की बात आती है तो नॉन कॉलेज विद्यार्थी भी, अब क्योंकि लगभग अक्टूबर खत्म होने वाला है, तो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी जो पीजी करना चाहते हैं नॉन कॉलेज के साथ में, यहां पर सवाल निकल के आता है कि भाई इनका क्या होगा, कब इनके फॉर्म आते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल्स वीडियो पीजी के विद्यार्थियों से है भैया। जिसका एडमिशन हो गया उससे रिलेटेड, जिसका एडमिशन नहीं हुआ उससे रिलेटेड, जो भी फॉर्म लगाना चाहते हैं खाली सीटों पर उससे रिलेटेड, वे विद्यार्थी जिनका रेगुलर एडमिशन नहीं हो पा रहा है उससे रिलेटेड, नॉन के विद्यार्थियों के फॉर्म, यानी कंप्लीट डिटेल्स वीडियो पीजी से रिलेटेड है, आपको देखना है। और साथ में जितने भी साथी मित्र हैं आपके, वहां तक शेयर भी करना है। अगर कोई विद्यार्थी यूजी वाला इस वीडियो को देख रहा है भैया, बीए बीएससी बीकॉम वाला, उसको बोलो स्किप हो जाए भैया, यहां पर समय खराब ना करें क्योंकि समय बहुत कीमती है। जो भी सवाल जितने भी लिखे हैं और जो मैंने बोले हैं अभी, सभी के जवाब इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। पहली जो लाइन है, पीजी में सेमेस्टर है या नहीं। पहले चलो मैं लेके चलता हूं एक नोटिस की तरफ। यह नोटिस बहुत पहले देखने को मिला था, लगभग ये अगस्त का नोटिस है। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ था भैया, पीजी के जो फोरम है वो शुरू हुए थे, पीजी के फोरम शुरू हुए थे। इसको मैं समझा देता हूं आपको अच्छे से। ये अगस्त में शुरू हुए थे। इसमें क्या लिखा हुआ था, देखो यहां पे जो चीजें लिखी हुई ये है समझने की। कंफ्यूजन सारा यहीं से क्रिएट था और मैंने भी इसी के बेस पे समझाया था कि भाई यहां सेमेस्टर फर्स्ट। लेकिन ये जो लाइन लिखी हुई है यहां पर, क्रॉस जो लाइन लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, पूर्वार्ध जो लिखा है इसको बोलते हैं प्रीवियस, और जो ब्रैकेट में इसके जो आगे स्लैश लिख के लिखा हुआ है सेमेस्टर प्रथम। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये मैं कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय से मैंने सारी चीजें कंफर्म की, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। अब देखो क्या है, इसका प्रोसेस और इसका प्रोसेस दोनों का एडमिशन, यानी एडमिशन तो पीजी में हो रहा है रेगुलर विद्यार्थियों का, इन दोनों का एडमिशन प्रोसेस का नोटिस अगस्त में आया। ठीक है भाई, यहां पे डेट बढ़ी, इसके बाद में डेट बढ़ी एक बार फिर से, वही नोटिस चल रहा है, पूर्वार्ध स्लैश सेमेस्टर प्रथम पीजी एडमिशन रेगुलर की बात हो रही है। फिर उसके बाद में फिर से डेट बढ़ी भैया, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह की डेट बढ़ गई थी, 10 तारीख वगैरह थी, और इतनी तारीख से क्लासेज वगैरह चलने का काम था। फिर उसके बाद में एक और नोटिस देखने को मिला कि भाई हम लोग यहां पर डेट को फिर से बढ़ा रहे हैं, वही नोटिस चल रहा है, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध एंड सेमेस्टर प्रथम। ये कहां तक बात हो रही है, 18 अक्टूबर की बात हो रही है। देखो यहां पर प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन, यानी वे विद्यार्थी जो रेगुलर हैं, जिनका एडमिशन रेगुलर हो गया, उनकी फाइनल लिस्ट कल कॉलेजों में लग चुकी है, एमए एमएससी एमकॉम के विद्यार्थी। अब बात करते हैं कि यहां पर कुछ नोटिस ऐसे हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है। ये जो वर्ड हैं ये दोनों काम के हैं भैया। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय कहता है कि भी जितना जल्दी हो सभी यूनिवर्सिटी को सेमेस्टर लगा दीजिए। इनका मानना है, यूनिवर्सिटी को नोटिस दे दिए गए हैं कि भाई आप सेमेस्टर लगा दीजिए, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी प्रिपेयर नहीं है अभी सेमेस्टर लागू करने के लिए, क्योंकि सभी के पास अलग अलग वर्कलोड का, एडमिशन प्रोसेस इतना लेट, फिर समय पे एग्जाम करवा पाना, बहुत सी दिक्कतें ऐसी हैं। क्या बाकी यूनिवर्सिटी हैं जो यहां पर सेमेस्टर लागू कर पाएंगी, यह सवाल था। इसलिए यूनिवर्सिटी ने कहा कि एडमिशन प्रोसेस तो मैं चाहे ईयरली हो या सेमेस्टर हो, दोनों का मिला के यहां पर एक तरीके से नोटिस निकाल देता हूं। और यहां पर इन्होंने नोटिस दिया और ये नोटिस रहा, और ये प्रक्रिया यहां तक की हो चुकी है भैया। 18 अक्टूबर तक फाइनल लिस्ट आ गई। उसके बाद में खाली सीटों पर फॉर्म इन्होंने निकाला है। खाली सीटों पर फॉर्म भैया 18 तारीख से शुरू हो गया है। डीसी की पोर्टल जहां से पहले फॉर्म भरा था वहां से देख सकेंगे। कैसे देखना उसके बारे में बात करेंगे।
श्रेणीवार रिक्त स्थानों की लास्ट डेट रही जो 24 अक्टूबर होने वाली है। उसके बाद में जो लिस्ट आएगी वो देखने को मिलेगी 5 नवंबर को, क्योंकि बीच में दिवाली है। ठीक है भाई। उसके बाद में जिसका लिस्ट में नाम आएगा उसके डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी इन वाले फोरम वाले खाली सीट वाले की, और उसके बाद में आपका ये सेक्शन बढ़ जाएंगे, क्लासेस लगना हो जाएगी शुरू, है ना। ये बातें होगी यहां तक। लेकिन अभी जो सवाल बना हुआ है सेमेस्टर है या नहीं, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो कुछ यूनिवर्सिटी की बात करूं तो एक यूनिवर्सिटी एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी, एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम प्रदेश के सरकारी कॉलेज जो कि एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं उनमें देने वाले हैं सेमेस्टर। बिल्कुल बीकानेर की यूनिवर्सिटी है, इन्होंने कह दिया कि हम सेमेस्टर देंगे भैया। इन्होंने कुछ सब्जेक्ट पर पिछले साल ही लगा दिया था, कुछ पर इस बार भी लगा दिया है। ठीक है। इसके अलावा बात करें शेखावट यूनिवर्सिटी ने कैंपस में सेमेस्टर दे दिया इस बार। इस तरीके से सेमेस्टर का प्रोसेस यहां पर चल रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो कैंपस में ऑलरेडी सेमेस्टर था, लेकिन अब प्रदेश के सरकारी कॉलेज जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं उनमें सेमेस्टर होगा या नहीं, यह नोटिस का इंतजार आपको अभी करना पड़ेगा। और कब तक करना पड़ेगा? जब तक आपका एग्जाम फोरम का नोटिस नहीं आता, क्योंकि अभी इस पर मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं। तो ध्यान रहे, प्रदेश के सरकारी कॉलेज जिसके तहत राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले सरकारी कॉलेजों की बात करूं तो एग्जाम फोरम के जब नोटिफिकेशन आएंगे तब आपको पता चलेगा कि सेमेस्टर इसमें है या नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का डिसीजन है, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वह लागू करती है नहीं करती। पिछली बार की बात करते हैं। देखो यूजी वाले प्रोसेस को समझते हैं। यूजी में क्या हुआ पिछली बार कि फर्स्ट सेमेस्टर यूजी वाले विद्यार्थियों के राजस्थान यूनिवर्सिटी ने लगा दिया। रेगुलर वाले विद्यार्थियों क्या किया, 6-6 महीने में एग्जाम ले लिए। जबकि नॉन कॉलेज के क्या किया, दोनों सेमेस्टर का मिला के मई में एग्जाम ले लिए। फॉरम नवंबर में निकाला, लेकिन एग्जाम कब लिया? मई जून में। तो यूनिवर्सिटी को जो ठीक लगता है वो उस हिसाब से करते हैं। बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया, लेकिन मत्स्य ने क्या किया भैया, मत्स्य यूनिवर्सिटी ने पैटर्न ही बदल दिया भाई। रेगुलर हो नॉन कॉलेज आपको सेमेस्टर देना पड़ेगा, ये यूजी में कर दिया था इन्होंने पिछले साल, लेकिन एग्जाम किस हिसाब से करवाए? ऑप्शनल एग्जाम करवा दिए, एबीसीडी वाले एग्जाम करवा दिए भाई। अब बताओ बीएससी के एग्जाम, बीए के एग्जाम ऑप्शनल होते हैं क्या? लेकिन उन्होंने करवा दिए, यूनिवर्सिटी को ठीक लगा। ये चीजें समय पे पॉसिबल हो सकती हैं, बच्चे इस हिसाब से पढ़ लेंगे, इतना भी पढ़ लेंगे तो ठीक है और पास भी हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। तो यूनिवर्सिटी खुद के हिसाब से सोच रही है कि उनको जैसा ठीक लगेगा, कम समय में जो ये चीजें हो जाए, एक बार शुरू हो जाए बस। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी को ठीक लगेगा तो यह शुरू होगा, नहीं तो ईयरली के बेस पे रहेगा। इसलिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने दोनों चीजें लिखी हैं, पूर्वार्ध मतलब प्रीवियस, ईयरली वाले। अगर किसी यूनिवर्सिटी को सेमेस्टर लगाना है तो उसके भी यहां पर सभी के लिए नोटिफिकेशन है। चलो बात करते हैं कि भाई एक चीज और समझा देता हूं अच्छे तरीके से। ये प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में खाली सीटों पर फोरम की बात मैंने नोटिफिकेशन आपको दिया अभी। ऑनलाइन खाली सीटें हैं, कुछ कैटेगरी की खाली है। मैंने क्या कहा था फोरम के बारे में जब लास्ट नोटिस आया था, तब भी मैंने आपको बताया था कैटेगरी वाइज खाली होती है, सब्जेक्ट वाइज। जरूरी नहीं है कि भाई आपके सब्जेक्ट की उस कॉलेज में सीटें खाली हों। अगर खाली है तो पोर्टल पे दिखाएगा, अगर नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब उस कैटेगरी की, उस सब्जेक्ट की सीटें खाली नहीं है। सपोज दैट मैं फोरम लगाना चाह रहा हूं, एमएससी फिजिक्स से लगाने की कोशिश कर रहा हूं, अब उसमें एससी की सीट खाली दिखा रहा हूं, ईडब्ल्यूएस की सीट खाली नहीं दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस की सीट खाली है ही नहीं, पिछली बार भर गई थी जो रेगुलर एडमिशन पिछले वाला जो नोटिस है उसके हिसाब से। तो ये खाली सीटों का नोटिस है वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है और समय जो आपका विषय है उस पर डिपेंड करता है। पीजी प्रीवियस में अलग अलग विषयों में कुछ सीटें खाली हैं, ये ध्यान रखिए। ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है। देखो अनुसार खाली सीटों पर विषयवार, ये तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा और कैटेगरी के अनुसार डिपेंड करेगा कि किस कैटेगरी की सीटें खाली हैं। 24 तारीख तक आवेदन कर देना, पोर्टल से आपको चेक करना है। ये बातें हो गई खाली सीटों से रिलेटेड, ठीक है भैया। इसके प्रोसेस को मैंने समझा दिया अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं इसके अलावा जो एक नोटिफिकेशन और है भैया, ये रहा सेमेस्टर की बात करते हैं। देखो मैंने कहा एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने दिया यहां पर झटका सभी को कि भाई हम देने वाले हैं सेमेस्टर। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने इस शिक्षा सत्र से पीजी प्रीवियस की तीनों फैकल्टी में सेमेस्टर प्रणाली को लागू कर दिया है। प्रणाली के तहत फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा विश्वविद्यालय की ओर से फरवरी में आयोजित की जाएगी। कौन सी यूनिवर्सिटी है? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। थोड़ा सा कम स्टूडेंट इनके पास में है अन्य यूनिवर्सिटी के मुकाबले, लेकिन इनको लगा कि हम कर सकते हैं ये चीजें, तो बिल्कुल उन्होंने लगा दिया सेमेस्टर। भाई पीजी में बता दिया कि हम पीजी में सेमेस्टर दे रहे हैं। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी को लगेगा तो जल्दी वो भी एग्जाम फॉर्म का नोटिस दे देंगे और उसमें पता चल जाएगा सेमेस्टर होगा या नहीं होगा। लेकिन एग्जाम तो ये मान के चलिए जनवरी फरवरी में ही होंगे, क्योंकि अभी तो एडमिशन चल रहा है, दिवाली के बाद तक एडमिशन चलेंगे। फिर उसके बाद में क्लासेस, 90 दिन का क्लासेस होना भी। देखो यहाँ पे क्लासेस के बारे में भी डाटा दिया हुआ है कि 90 दिन तो कम से कम क्लासेस चलनी चाहिए, ये लाइन में लिखा हुआ है। देखो 90 दिन अगर क्लासेस चलेंगी तो ही आपका सेमेस्टर का एग्जाम हो पाएगा। बिना 90 दिन के क्लासेस आप यहां पर सेमेस्टर के एग्जाम नहीं करवा सकते। ये नोटिस है भैया। तो यहां पर देखो वही नोटिस है। अब आप कहेंगे कि महाराज गंगा सिंह का बाकी सरकारी कॉलेजों से क्या मतलब? देखो नोटिस की प्रक्रिया को समझो।
ये देखो प्रकाशन 18 अक्टूबर को किया जाएगा, प्रवेशित विद्यार्थियों की पहली सूची। एडमिशन प्रोसेस वही चल रहा है, नोटिस भी वही चल रहा है। वही बात है कि यहाँ पे इन्होंने सेमेस्टर दे दिया, वो ईयरली वालों के लिए भी वही नोटिस था, सेमेस्टर वालों का भी एडमिशन प्रोसेस वही नोटिस है, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर सेमेस्टर आ सकता है, बाकी यूनिवर्सिटी में भी उन पे डिपेंड करेगा कि वो इसके लिए तैयार है या नहीं। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने ओके कर दिया है, ईदार ने कहा बीच में देखो छुट्टियां भी आ रही हैं दिवाली वगैरह की, और इनके परीक्षा नियंत्रक ने कह दिया भाई हम समय से पीजी प्रवेश में दाखिला लेने वाले छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, एक्स्ट्रा क्लास लगाकर निर्धारित समय तक फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स पूरा किया जाएगा। ये गर्ल्स कॉलेज है, एसएम कॉलेज, इसके प्राचार्य का कहना है। बात करें अन्य जो परीक्षा नियंत्रक है एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के, 90 दिन का सेशन पूरा होने के बाद प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा होगी। परीक्षा का टाइम फ्रेम घोषित नहीं किया गया, फरवरी में परीक्षा की संभावना है। जब ये यूनिवर्सिटी प्लान कर रही है तो क्या पता राजस्थान यूनिवर्सिटी भी प्लान कर रही हो, मत्स्य यूनिवर्सिटी भी ऐसे प्लान कर रही हो, शेखावटी भी ऐसा प्लान कर रही हो। बिल्कुल, क्योंकि अभी समय है, थोड़ा सा आपको समय मिलेगा इसके लिए। तो ये जो दिवाली वाला जो सेशन है, एक बार दिवाली निकल जाए उसके बाद में ये लोग अपने अपने नोटिस पे वर्क करेंगे कि हमको सेमेस्टर करना है या फिर एनुअली चलेगा। हालांकि कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने छूट दे रखी है, भैया ईयरली कर सकते हैं क्योंकि एडमिशन में ऐसा नोटिस दिया हुआ है। तो ये बातें थी भैया, जितने भी सवाल थे आपके मैंने बताया आपको। यहां पर देखो पूर्वार्ध और सेमेस्टर दोनों चीजें लिखी हुई हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भी यहां पर केवल सेमेस्टर हो, यहाँ पे ईयरली का भी नोटिस है, ये कंफर्म हो चुका है। आप डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पर कि भी सेमेस्टर रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, दिवाली के बाद तक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम फॉर्म। अब चलते हैं कि कौन सा सवाल बाकी रह गया अभी। देखो भैया हमने कहां बात कर ली, किस किस के बारे में बात कर ली है। पीजी में सेमेस्टर कुछ यूनिवर्सिटी में रहेगा, कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं है। एमजीएसयू में आ गया उसका नोटिस, फरवरी में एग्जाम, बिल्कुल एमजीएसयू के तो एग्जाम फरवरी में होने वाले हैं। पीजी प्रवेश की सीटें खाली हैं भैया, इनके बारे में बता दिया। पीजी नॉन के फॉर्म ये नवंबर एंड में देखने को मिलेंगे भैया, ठीक है, लगभग नवंबर के मिड के बाद में आपको एग्जाम फॉर्म देखने को मिलते हैं। इंतजार करेंगे। नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी केवल एग्जाम फॉर्म भरना होता है, उसको एक हार्ड कॉपी जमा करवानी होती है कॉलेज में, जिस भी कॉलेज को आप सेलेक्ट करेंगे बस। नॉन कॉलेज का कोई एडमिशन नहीं होता यार, नॉन कॉलेज का केवल एग्जाम फॉर्म भराता है। नॉन का जब एडमिशन हो जाएगा तो एडमिशन वाली चीजें क्या होती है, रेगुलर मानी जाती है। एडमिशन नहीं होता, उसको एग्जाम फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। तो नॉन का एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद में आपकी एग्जाम है जो अप्रैल के आसपास लग जाएंगी, मार्च एंड अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएंगी। ये अपडेट है, ज्यादा डिले यहां पर होगा नहीं, बहुत जल्द दिवाली के बाद में सारे नोटिफिकेशन आपको क्लियर हो जाएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।